बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम आदम मशक 5 के MCQs करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के अज्जाए ज़रबी हमने मालूम करने हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो ये आंसर देगा वो इसका होगा, लेकिन उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। सो हमने सिंपली क्या करना है, इसकी तजज़िया करनी है और तजज़िया करके दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, पहली और तीसरी रकम यहाँ पर जो होती है इस तरह से इन दो को मल्टीप्लाई करना है और उस नंबर को याद रख लेना है। जैसे इसके साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 होगा। सो यहाँ पर हम प्लस लिख लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वेयर 6 बार 6x स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, सो 6x स्क्वेयर, इसको आपने नोट करना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दरमियान में ये जो -5x है ना, इसकी जगह हमें दो नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो +6x स्क्वेयर आए, वही जो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करके आया था। ठीक है, और प्लस माइनस करें तो -5x आना चाहिए। अब एक बात तो तय है, यहाँ हमें माइनस चाहिए, उधर प्लस चाहिए, तो दोनों रकमें माइनस की होंगी ताकि मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस आ जाए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, अलामत तो माइनस की रहेगी। जो हमारे जहन में नंबर्स आ रहे हैं वो -3x और -2 है, क्योंकि -3 और -2 -5 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस करके, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 आएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पहले -3x लिख लेते हैं, वैसे आप जो मर्ज़ी लिख सकते हो, यहाँ पर -2x लिखेंगे। ठीक है, तो ये x जो है ये दोनों के साथ हमने लाजमी लिखना होता है। सो इस तरह से अब देखें कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो -3x -2x -5 ही x होता है ना, तो हमने -5x की जगह ये दो नंबर्स लिख लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी -5x बनाएगा। फ़र्क नहीं आना चाहिए बेसिकली, इसी वजह से हम ये बराबर की अलामत यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दो में से फिर हमने कॉमन लेना होता है और फिर इन दो में से कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो इन दो में से जो है वो x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ x लिख लेते हैं, क्योंकि x इन दोनों में है। कॉमन जो है वो मुश्तरिक को बोला जाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वेयर था, तो अब यहाँ पर एक x रह जाएगा, ये माइनस इसी तरह से पहले एक्स स्क्वेयर थे ना, x बाई एक्स, तो एक x तो हमने बाहर ले लिया, एक x यहाँ रह जाएगा, ये माइनस इधर से x बाहर चला गया तो सिर्फ 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमने दो तो कॉमन आ रहे हैं, चले हमने यहाँ दो लिख लिया ना। अब अलामत भी हम कॉमन लेते हैं। अलामत कौन सी कॉमन लेंगे, हम ऐसी अलामत कॉमन लेंगे कि अंदर x-3 रह जाए। सो माइनस यहाँ है और यहाँ प्लस है, हमें यहाँ प्लस चाहिए ना, और यहाँ माइनस चाहिए। सो माइनस भी हम लेंगे ताकि अंदर की अलामतें चेंज हो जाएं, साइन चेंज हो जाए। तो माइनस तो बाहर चला गया, यहाँ पर प्लस x रह जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन लिया है। और दो कितने बार 6 होता है, 2 3 बार 6 होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने 3 लिख लेना है। अब देखें ब्रैकेट्स में दोनों रकमें सेम आ गई, ये सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x-3 हमें फिर कॉमन नज़र आ रहा है, तो x-3 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो x-3 है ये हमने इधर कॉमन ले लिया, और x-2 जो है ये हमारे पास यहाँ पर रहेगा, x-2। तो अब ये देखें, इसको समझे ना ज़रा कि x-3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से x-3 बाहर चला गया तो यहाँ x रह जाएगा ना, यहाँ से x-3 बाहर चला गया तो -2 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दो अज्जाए ज़रबी मालूम कर लिए, x-3 और x-2। तो चलिए देखते हैं, जो ऑप्शन बी हमारे पास है ये करेक्ट है। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, x-3 और x-2 है, वहाँ पर भी यही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 8x की 3 प्लस 27y की 3 के अज्जाए ज़रबी कौन से हैं। ठीक है, तो इसकी भी हमने तजज़ी करनी है। अब इसके लिए ना, तो यहाँ पर ये हमें फार्मूला बनता नज़र आ रहा है, a की 3 प्लस b की 3। ठीक है, अगर हम 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2/2/2 होगी। ठीक है, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की ताकत 3, 8 ही होता है, और ये x की ताकत भी 3 है। ठीक है, अच्छा 27 किसकी ताकत 3 होगा, 3 की, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, सो 3 की ताकत 3 27 हो जाएगा, और ये y की ताकत 3। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ जब एक पावर रूल है कि अगर दोनों पावर सेम है और वो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पावर भी ऊपर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 2x हमारे पास अंदर रहेगा, और 3 को हमने यहाँ से पावर में कॉमन ले लिया, और ये सेम होगा 3y
और 3 हमने यहाँ पर ऊपर पावर में कॉमन ले लिया। चलें, अब ये क्या चीज़ बनी, a की 3 प्लस b की 3, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। तो वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, ये देखें a की 3 प्लस b की 3 का फार्मूला होता है, पहली ब्रैकेट में a प्लस बी है, फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो चीज़ बनी है, तो जो हमारे पास है ये भी a की 3 प्लस b की 3 है, बस फ़र्क ये है कि a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 3y है। सो इसको इस फार्मूले के तहत ओपन करना है हमने। पहली ब्रैकेट में a प्लस बी है यानी कि 2x प्लस 3y आ जाएगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y, ठीक है। ये हमने a प्लस बी लिख लिया। फिर उसके बाद a स्क्वायर है, तो a हमारे पास 2x है ना, तो 2x का स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस ए बी है, सो माइनस ए हमारे पास 2x है और b हमारे पास 3y है, तो माइनस ए बी। और फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस b हमारे पास 3y है, तो 3y का होल स्क्वायर। ये बाहर हमने सॉरी ये बाहर हो गया, हाँ, ये बाहर हमने बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझ आ रही है ना, हमने इस फार्मूले के तहत इसको लिख लेना है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो आंसर आ जाएगा। ये वाला फैक्टर तो इसी तरह से आ जाएगा ना, 2x प्लस 3y इसी तरह से आ गया। एंड इस तरफ आप ये बड़ी ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 2 का जो मुरब्बा है या स्क्वायर है, 2 2 बार 4 होगा, तो 4 लिख लिया। x का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 3 बार 6 हो जाएगा, और एक्स वाई एंड प्लस 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, और y का भी स्क्वायर आएगा क्योंकि y के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। सो ये वाला हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए। तो चलें MCQs में जाकर देखते हैं और इस आंसर को ढूंढते हैं। अच्छा चलें, ये हमारे पास है। अब पहले दो तो इसके आंसर्स में नहीं होंगे, ज़ाहिर सी बात है कि ये देख लें, वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। सी वाला देखें, हाँ सी वाला हमारे पास करेक्ट है क्योंकि उसके और इसका ये सेम आ गया। सो सी हमारे पास ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इसका, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो भी उसी तरह ही है। इसके भी हमने अज्जाए ज़रबी ही मालूम करनी है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किए। तो चलिए इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। क्या करना होता है, पहले और तीसरी रकम जो है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर 2 बार 6x स्क्वायर हो जाएगा। सो ये रफ पे आपने लिख लेना है। अब दरमियान में हमने चूँकि ये फर्स्ट और थर्ड रकम जो होती है ये इसी तरह से हम आपने लिख लेनी है। दरमियान में दो रकमों के लिए जगह छोड़नी है। दो रकमें ऐसी हमने लिखनी होती है जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो माइनस x आए, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 2 बार 6 होगा और 3 में से 2 अगर हम निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x और फिर उसके बाद हम लिखेंगे 2x। अलामतों का भी हमने डिसाइड करना है। अब एक के साथ हम माइनस रखेंगे और दूसरे के साथ प्लस रखेंगे, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा। और बड़ी रकम के साथ ये वाली अलामत रखेंगे जो यहाँ माइनस है, तो माइनस यहाँ आएगी, बड़ी 3x है ना, 2x छोटी है, इसके साथ प्लस आएगा, ठीक है। अब देख लें, इनको मल्टीप्लाई करें ज़रा, माइनस प्लस माइनस 3 2 बार 6 x x बार x स्क्वायर, ठीक है। तो चलें स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता चल गया कि मल्टीप्लाई करने से यही आ रहा है। अब प्लस माइनस करने से वो आना चाहिए। उसके लिए देखें तो अलामत बड़ी रकम की माइनस लगेगी, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करना है। 3x में से 2x निकालेंगे तो 1x ही रह जाएगा, ठीक है। सो फिर उसके बाद वही रूल कि इन दो में से पहले आपने कॉमन लेना है, फिर इन दो में से कॉमन लेना है और ब्रैकेट में सेम आनी चाहिए। तो इन दो में से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, 3 भी दोनों में है तो 3 हम ले लेंगे, x भी हमें दोनों में नज़र आ रहा है तो x भी हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 1x रह जाएगा, यहाँ पर -1 रह जाएगा। अब 1 क्यों रहा, क्योंकि 3x पूरा बाहर चला गया ना, तो 3x एक बार 3x हो जाएगा, ठीक है। इधर से हम +2 ही कॉमन ले लेते हैं, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है बस, तो +2 लेंगे ताकि यहाँ पर x रहे और ये माइनस का माइनस ही रहेगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा क्योंकि 2 एक बार 2 हो जाएगा। सो इस तरह से ब्रैकेट्स में देखें सेम आ गए। अब ब्रैकेट्स वाली चीज़ को हम अगेन कॉमन ले सकते हैं। x - 1 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ से और 3x + 2 जो है वो इधर हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन देखें, ये वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है a की पावर 4 - 4 b की पावर 4 के अज्जाए ज़रबी हैं, ठीक है। अब इसको भी हम सोल्व करते हैं और इसके लिए भी एक अलहदा से फार्मूला है, वो फार्मूला हम सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला लगेगा वो हमारे पास है a² - b², ये बराबर होता है a - b एंड a + b, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपने याद रखना है
कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और उनके स्क्वेयर्स आ रहे हैं और दरम्यान में माइनस है, तो हम एक दफ़ा a माइनस बी और एक दफ़ा a प्लस बी में लिख सकते हैं उसको, ठीक है, खोल कर हम लिख लेंगे। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। इस फार्मूले को आपने याद रखना है, ये मैं साइड पे कर देता हूँ। अच्छा, अब ये वाली क्या चीज़ बन रही है, मतलब किसका स्क्वायर बन रहा है ना, तो ये a की 2 का स्क्वायर बन रहा है, यही बात है, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। एंड ये 4 जो है हमें पता है 2 का स्क्वायर है, और b की 4 b की 2 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसका स्क्वायर ले लें ना, 2 का स्क्वायर लें तो 4 आएगा, b की 2 का स्क्वायर लें 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। सो ये देखें, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर उसी तरह बन गया। अब इसको पहली रकम माइनस दूसरी रकम और फिर पहली रकम प्लस दूसरी रकम में तब्दील कर देना है, ठीक है। मैंने इसको ओपन करना है इस फार्मूले के तहत, ठीक है। तो अभी देखिएगा ज़रा, तो पहली रकम माइनस दूसरी रकम ये हमने लिखा, और फिर उसके बाद पहली रकम ये वाली और प्लस दूसरी रकम। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आया है। तो ये स्टूडेंट्स देखें, जो ऑप्शन बी हमारे पास है ये वाला करेक्ट है, ठीक है। तो देख लें, ये ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन देखें। 9a स्क्वायर माइनस 12ab को कामल मुरब्बा यानी कि मुरब्बा तकमील करने के लिए या मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए इसमें क्या जमा करेंगे। इसको ज़रा समझें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है। तो अगर एक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना रट्टा लगाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखें मुरब्बा मुकम्मल कैसे होता है। मुरब्बा मुकम्मल तब होगा अगर a स्क्वायर ये माइनस 2ab है और आगे प्लस b स्क्वायर हो, उसमें हमने जमा करना है प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हमें नहीं पता b क्या है, तो अगर मैं फार्मूला यहाँ पर आपको लिख कर बता दूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर ये बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। सो हमें ये पहली दो रकमें दी गई हैं और तीसरी रकम हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसका मुरब्बा बनाऊंगा, ये हमारे पास बनेगा 3a का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, 3 3 बार 9 होता है, और ये माइनस 2a हमारे पास 3a है, और b हमने फाइंड करना है, हमें नहीं पता कि b क्या है, तो यहाँ पर हम एम्प्टी स्पेस छोड़ देंगे, और प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर होगा, ज़ाहिर सी बात है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हमने इसमें और इसमें कोई फ़र्क तो नहीं आना चाहिए ना, जैसे इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है। तो 2 3 बार 6a, तो ये वाली रकम 6a बनी हुई है, इसको हमने बनाना है 12ab। 6a तो बन गया, तो 6 कितने बार 12 होगा, 6 2 बार 12 होगा, ये हमें पता है। चलें, अब 6 2 बार 12 हो गया, और b भी तो हमें चाहिए, तो इसके साथ हमें b भी लगाना पड़ेगा। सो ये b भी हमने लगा दिया। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 3 बार 6, 6 2 बार 12ab, तो 12ab आ गया ना। सो 2b का मुरब्बा हमने यहाँ पर लिखना है, 2b का मुरब्बा, ये b है हमारे पास। अब अगर हम इसका मुरब्बा ले लेंगे आगे, मतलब यहाँ वो होगा, तो इसका मुरब्बा क्या होगा, 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा और b का मुरब्बा 20 स्क्वायर हो जाएगा। सो 4b स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए था। तो अब ये मुकम्मल मुरब्बा बन गया है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये 3a यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ। सो 4b का स्क्वायर हमें चाहिए। सो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो छठा क्वेश्चन है ना, वो भी इसी तरह ही है। m की किस कीमत के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m कामल मुरब्बा बन जाएगा, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलें इसको भी सोल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ जो फार्मूला होगा वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। सो a स्क्वायर प्लस 2ab तो पता है, बट b स्क्वायर यहाँ पर हमें नहीं पता। अब इसका भी वही तरीका है कि ये किसका स्क्वायर है, ये x का होल स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। तो प्लस ये 2ab है, तो 2a की जगह हम x लिख लेंगे, और b हमें नहीं पता क्या है, और प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर है उसी तरह से। अब देखें 2x बार 2x और 2x कितने बार 4x होगा, यानी कि 2 कितने बार 4 होता है, 2 बार 4 होगा, और x इसी तरह से आ जाएगा। सो यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो जब b की वैल्यू हमें पता चल गई है 2 है, तो यहाँ पर b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर
अब 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो यहाँ पर यानी कि m की जगह 4 होना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं लाइक ये समझ रहे हैं ना आप, तो अब ये 2 का स्क्वायर 4 है, फिर इसको हम लिख सकते थे x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो b की रकम होती है उसका स्क्वायर लेकर आपने आंसर करना है, ठीक है। सो हमें यहाँ पर 4 चाहिए, +4 चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास 7वां है, ये भी उसी तरह से है। इसके भी हमने अज्जाए ज़रबी मालूम करने हैं, तो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करके करते हैं, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन हमने पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसको हम रफ पे यहाँ लिखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होगा। फिर उसके बाद 5 12 बार, 12 5 बार 60 हो जाएगा, तो चलें हमने 60 लिख लिया। एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो भी आएगा, तो ऑब्वियसली वो भी हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमें पता चल गया। इस नंबर को हम मार्क लगा लेंगे, रफ पे आपने लिखना होता है, आपने माइंड में याद रखना होता है। तो हमें -17xy की जगह दो नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -60 आए और प्लस माइनस करें तो 17 आए। 20 3 बार अगर मैं यहाँ लिख लूँ, पहले आपको समझाने के लिए, 5x² इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर 2 रकमें हमने जगह छोड़नी होती है, और ये हमने -12y² जो है ये हम लास्ट पर लिख लेते हैं, ठीक है। पहली और तीसरी रकम इसी तरह से पहले लिख लें। अब दरमियान में हमने दो नंबर्स वो लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -60x² y² आए और प्लस माइनस करें तो -17xy आए। तो 20 3 बार कितना होता है? 20 3 बार 60 होता है या नहीं? होता है ना। तो 20 में से अगर 3 हम माइनस करेंगे तो वो 17 आ जाएगा। सो बड़ी रकम हम माइनस की रख लेते हैं और छोटी रकम हम प्लस की रख लेंगे। सो यहाँ पर आपने लिखना है 20, फिर इसके साथ x भी है y भी है, तो वो भी लिखेंगे x और y, और फिर उसके बाद 3x और y, ठीक है। अब अलामतों का मसला है, तो इसके साथ हमें माइनस रखनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर माइनस है, तो जो वहाँ पर होती है बड़ी रकम के साथ वही आपने रखनी है। तो माइनस यहाँ पर रखी और यहाँ पर हमें प्लस रखना पड़ेगा। अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस आ गया माइनस। 20 3 बार 60, x बार x², y बार y², ठीक है। और प्लस माइनस करें तो अलामत बड़ी रकम की माइनस वहाँ चली जाएगी, और माइनस प्लस माइनस है तो 20xy में से 3xy निकालेंगे तो 17xy आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये उसी तरह है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें x और y आ गया, तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। और ये नंबर्स थोड़े बड़े हैं तो इसको आपने याद समझ लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, वही काम कि इन दो में से पहले कॉमन ले लेंगे, फिर इन दो में से कॉमन ले लेंगे। इन दो में से कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है? 5 का टेबल 20 पर जाता है ना, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। x भी दोनों में है तो x भी हम दोनों में ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक x आ जाएगा -4, और यहाँ पर हमने y लिख लेना है क्योंकि x तो बाहर चला गया, और 5 4 बार 20 है ना, और y इधर ही रह जाएगा। अब यहाँ से हमने प्लस ही कॉमन लेना है और 3 कॉमन लेंगे क्योंकि 3 का टेबल 3 और 12 दोनों पर जाता है। y भी यहाँ पर दोनों में है, यहाँ y दोनों में है, वहाँ x दोनों में था, तो इधर से y कॉमन लेंगे। तो ये हमारे पास 3y बाहर चला गया, यहाँ पर x रह जाएगा। देखिए सेम आ गया ना, और ये माइनस, और 3 कितने बार 12 होगा, 3 4 बार 12 होगा। सो यहाँ पर 4 रह जाएगा। एक y² था, एक y बाहर चला गया, तो एक y यहाँ पर रह जाएगा। वही बात है ना कि ब्रैकेट्स वाली चीज़ सेम आ गई है, ठीक है। तो अब ब्रैकेट्स वाली चीज़ को हम कॉमन ले लेते हैं पहले। x - 4y ये हमने यहाँ लिखा, और फिर उसके बाद 5x + 3y, ठीक है, 5x + 3y। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होना चाहिए, x - 4y और 5x + 3y। जी, ये देखें सी ऑप्शन जो हमारे पास है ना, ये वाला करेक्ट है, x - 4y और 5x + 3y, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, लास्ट MCQ स्टूडेंट्स देखें, 27x की 3 - 1/x की 3 है, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें तो ये a की 3 - b की 3 बनने जा रहा है, ठीक है। तो अब ये देखेगा कि 27 जो है वो 3 की ताकत 3 होता है ना, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27। तो इसको मैं लिखूँगा 3, और x की 3 तो ऑलरेडी है तो x लिख लेंगे, और होल पावर 3 लिख लेंगे, ठीक है। 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, x की पावर 3 x की 3 हो जाएगा। माइनस ये 1 है, 1 की पावर जितनी भी है वो 1 ही रहती है, तो 1 के ऊपर भी हम 3 लिख सकते हैं, और ये x की होल पावर 3 बन जाएगा। तो 1/x की होल पावर 3 लेंगे तो वो 1/x की 3 ही बनेगा। 1 की 3 तो 1 ही रहेगा, और x की 3 बन जाएगा, ठीक है। अब ये होता है कि a की 3 - b की 3 है ना, तो ये बराबर होता है a - b और a² + ab + b², ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है।
जो पीछे हमने किया वो a की 3 प्लस b की 3 का था, तो उसमें यहाँ प्लस था, यहाँ सिर्फ माइनस आया था, बाकी ये सेम था। और अगर माइनस हो तो पहले फैक्टर में माइनस आएगा, बाकी सब प्लस होंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को इस तरह से हम ओपन करते हैं, ठीक है। a माइनस बी पहले लिखेंगे, a हमारे पास 3x है और b हमारे पास 1/x है, ठीक है। तो मैं लिखने लगा हूँ, ये हमारे पास a है, ये माइनस ये b है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, a माइनस b ये लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद हमने लिखना है a का स्क्वायर, तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे। a का स्क्वायर है, a हमारे पास 3x है, सो 3x का होल स्क्वायर मैंने लिखा। फिर उसके बाद प्लस a भी है, तो प्लस a हमारे पास 3x है एंड b हमारे पास 1/x है, ठीक है। प्लस a b लिख लिया, प्लस b स्क्वायर लिखूँगा मैं आगे, तो प्लस b हमारे पास 1/x है, तो 1/x का स्क्वायर b स्क्वायर। चलें, अच्छा अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर आ जाना है बस। तो 3x माइनस 1/x इसी तरह से आ जाएगा, ये a माइनस बी, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, x का लेंगे तो वो x का स्क्वायर आ जाएगा, ये x इस x से कट जाएगा, 3 एक बार 3 रह जाएगा, तो प्लस 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसका अगर मैं स्क्वायर लूँ तो 1/x स्क्वायर आएगा, ठीक है। वो तो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। सो ये वाला आंसर हमने उधर ढूंढना है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये वाला आंसर ढूंढे, 3x माइनस 1/x 9x स्क्वायर प्लस ये वाला है प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये देखें, ये और ये सेम है ना, सो ऑप्शन ए हमारे पास इसका करेक्ट है, तो इस पर आपने मार्क लगा लेना है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे MCQs थे चैप्टर नंबर 5 मैथ क्लास 9 उर्दू मीडियम में। तो मैंने आपको सारे सोल्व करके बता दिया, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।